वेलकम बैक। अभी अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे थे कि अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में 4-5 जगह पे अपने धरने दे रखे हैं और वो तमाम धरने महंगाई, बेरोज़गारी, IPPs, महंगी बिजली, पेट्रोल की रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन, इन तमाम मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी ने धरना दिया है। और जब से जमात इस्लामी गुज़श्ता 4-5 दिन से धरने पे बैठी है, हुकूमत ने तकरीबन 8 से 9 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है बजाय कमी करने के। आपको दिखाते हैं आज जमात इस्लामी के धरने की क्या सूरत हाल थी, या जमात इस्लामी के जो वहाँ पर कायदीन मौजूद थे या आवाम मौजूद थी उनके क्या ख्यालात थे, और महंगाई के हवाले से हुकूमत से वो क्या तवक्को रखते हैं। जी आपका क्या मुतालबा है इस धरने के हवाले से, इस पेट्रोल की कीमतों के हवाले से? मेरा ये मुतालबा है कि पेट्रोल लेवी ख़त्म की जाए और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, जिससे कि हमारी तालीम नहीं कर पाए। इसके दौरान अभी मुतालबा पेट्रोल का है, पढ़ाई का है, क्या है आपका मुतालबा? सब चीज़ों का है मुतालबा। हमारा मुतालबा पढ़ाई का है। पढ़ाई के लिए क्या आप चाह रहे हैं मरियम नवाज से, या गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको भी ठीक करें, अच्छे से पढ़ाई हो, टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, और जो पेपर्स हैं वो भी अच्छे से किए जाएं और उनमें भी कोई गड़बड़ी ना हो। हम कहते हैं कि जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है उसको ख़त्म करो, और जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको सिक्योरिटी दो। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बच्चियाँ सही तरीके हासिल नहीं कर पा रही, उनके सारे हकूक़ उनको दो। हम जमात इस्लामी में और हम इसके साथ हैं, हम हाफिज़ रहमान के साथ हैं, और हम सब इस चीज़ को वोट देते हैं कि सब लोग तक इसमें आए। अच्छा, बेसिकली जो आप मामला इस वक्त देख रही हैं कि पेट्रोल के ऊपर जमात इस्लामी सामने आई है, आवाम के लिए उठी है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट कामयाब हो पाएगा? इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। और जमात पाकिस्तान में अगर कोई अच्छी चीज़ ला रही है तो ये सिर्फ जमात इस्लामी है। ये पेट्रोल लेवी का जो ये भत्ता है ये कम नहीं हो जाएगा, हम यही खड़े हैं जब तक हमारे कायदे मोहतरम हमें कहेंगे, हम यही मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज़ पर लब्बई कहते रहेंगे, क्योंकि हम इस जालिमाना निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, आवाम के टैक्स पर अपनी अयाशियाँ बढ़ाते जा रहे हैं और टैक्सेस की भरमार कर दी है, जिससे सिर्फ ये पाकिस्तान की आवाम, सिर्फ मर्द हजरात मुतासर नहीं है, ये घर की जो खातून है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। अच्छा, ये पेट्रोल लेवी के ऊपर अब बात हो रही है, सिर्फ पेट्रोल लेवी या ओवरऑल जो हमारे पास महंगाई हमने देखी है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और अगर धरना इस्लामाबाद की तरफ जाता है क्या आप जाएंगे? जी इंशाअल्लाह हम अपने कायद की आवाज़ पर ज़रूर लब्बई कहेंगे, हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, ज़रूरियाती ज़िंदगी सारी की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हम ये पेट्रोल की जो इजाफा किया गया है, ये हम चाहते हैं कि इसकी में कमी की जाए। मेरा यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए ताकि हर बंदा जो है वो पेट्रोल अफोर्ड कर सके। अब देखिए ज़्यादातर लोग जो है ना लाहौर में वो स्कूटीज़ ले गए, ठीक है, स्कूटीज़ ही चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल की कीमत में कमी करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। आप क्या चाहते हैं कि कहाँ पर आके पेट्रोल रुक जाए, कहाँ पे आप कौन सी एग्जैक्ट कीमत चाह रहे हैं? कम से कम पेट्रोल 200 होना चाहिए ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके, हर इंसान अफोर्ड कर सके। गरीब अवाम है, देखा ना आपने बेरोज़गारी कितनी है, यहाँ पे गुर्बत कितनी है, तो हर बंदा अफोर्ड कर सके। कम से कम 200 होना चाहिए पेट्रोल। आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं और आप एक बाइक को ऐसे लग रहा है कि चला रहे हैं, आप एक पेट्रोलियम के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और एक स्टूडेंट का क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि पेट्रोल की प्राइसेस कम की जाएं, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में पेट्रोल हमें मिल जाता था, लेकिन अभी उसी की रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं काइंडली उसमें थोड़ी कमी की जाए। हम तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम रोज़ रोड पे बहुत सारे राइडर्स को, बहुत सारे फूड पांडा राइडर्स को, या जिनकी कमाई का ज़रिया ही बाइक चला कर है, जैसे इन ड्राइव हो गए, बाइकिया वाले हो गए,
तो उनके वो एक मुतवसत तरीन घराना है, वो अपने घर के बच्चों के लिए जो उनके पैसों की बचत होगी उनसे बेहतर राशन और चीज़ें लेके जा सकेंगे और अपने घर की लाइफ बेहतर कर सकेंगे। फीसिस बहुत ज़्यादा हैं और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, रिक्शों के किराए बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से तालीम, जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दी जाते हैं। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो पेट्रोल को सस्ता करें। महंगाई के हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस धरने में आने का मकसद ये है, मेरा तल्लक जो है वो जमात इस्लामी से हरगज़ ना है। हम महंगाई के इस तूफ़ान के ख़िलाफ़ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए, लेवी टैक्स को ख़त्म किया जाए, बिजली की जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए और गरीब को जीने का हक़ दिया जाए। जो पेट्रोल की कीमतें हैं इंतहा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, गरीब का जीना हराम हो रहा है। वो तो कैसे जिए, वो क्या पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, खाना पूरा करे या बच्चों को दूध ला के दे, बिजली के बिल पूरे करे, क्या करे। इस कदर महंगाई है कि हर बंदे का जीना हराम कर दिया, रेडी वाले का जीना हराम कर दिया, मज़दूर का जीना हराम कर दिया, लेबर का जीना हराम कर दिया और फैक्ट्री वालों का जीना हराम कर दिया। किसी बंदे को जीने दे रहे हैं, ये खुद इनकी अल्ले तल्ले पूरे नहीं हो रहे और ये इनकी हुकूमत की सारी अयाशियाँ खून पसीना आवाम का निचोड़ के पी रहे हैं और अब खुद अयाशियाँ कर रहे हैं और गरीब आवाम का हालो बेहाल है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या ये वज़ीर हैं, क्या ये अमीरुल मोमिनीन जो थे उस वक़्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो हर जगह जाके दौरे करते थे, हर जगह जाके चेक करते थे हमारी आवाम क्या कर रही है, हमारी आवाम भूखी तो नहीं मार रही, और ये आवाम को भूखा मारे और ख़ुद अयाशियों में लगे हुए हैं। किस तरह की ये हुकूमत है, क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं इस हुकूमत से कहती हूँ कि अपनी अयाशियाँ छोड़े और आवाम का हाल पूछे, वो आवाम किस तरह जी रही है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जी, इस वक्त माल रोड के ऊपर इस वक्त जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ IPPs की जो बदमाशी है पाकिस्तान के अंदर, उसके ख़िलाफ़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफा किया जा रहा है उसके ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर एक धरना दे रखा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये धरनों का सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हुकूमत की जानिब से हमें एक ऐसी ढिठाई देखने में आ रही है कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से परेशान है। जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर हम देखें तो तकरीबन 8 से 9 रुपये मुसलसल इजाफा किया गया है। इस वक्त हम धरने के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जवेद कसूरी साहब हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, जनाब कैसर शरीफ साहब हैं। जवेद कसूरी साहब, आप लोग तकरीबन कुछ 4 दिन से मेरे धरने पर बैठे हैं। आज 7वां दिन है। 7वां दिन धरने को मुसलसल हो गया। अच्छा, इस धरने के दौरान क्या हुकूमत की जानिब से कोई आपसे रब्ता किया गया, कोई गुफ्तगू की गई, महंगाई के ऊपर कोई आपको यकीन दहानी कराई गई? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धरना 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दुखों का इजहार है। बिल्कुल ठीक। ये हर पाकिस्तानी का जो प्रॉब्लम है जमात इस्लामी उसकी तर्जमानी कर रही है। अगर आप इसको कवर कर रहे हैं तो यहाँ मज़दूरों भी नज़र आएंगे, नौजवान, किसान, और आज आप देख रहे हैं कि मार रोड ताहत निगाह ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ, इसमें घरेलू ख़वातीन हैं, तालिबात हैं और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जहाँ तक हुकूमत के रवैये का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत ने अगर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोला इस वक्त मुसल्लत है, इसे 25 करोड़ आवाम के दुखों के मदावे से इनको कोई सरोकार नहीं है। इन्हें अपनी अयाशियों से, अपने लल्लों तलल्लों से, अपने प्रोटोकॉल से, अपने 11 अरब के जहाज़ से, इनको सिर्फ वही चाहिए। इन्हें आवाम के दुख इनके सामने नहीं है। लेकिन मैं अगली बात कहना चाहता हूँ, इस धरने के नतीजे में 30 रुपये डीजल इन्होंने कम किया, प्रेशर के नतीजे में किया। कल की खबर है 6 IPPs इन्होंने फिर बंद किए हैं और 43 खरब रुपए पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ है। जमात इस्लामी के धरने जारी हैं। हुक्मरानों को पसपा होना पड़ेगा, आवाम को उनका हक देना पड़ेगा। और ये जो लेवी टैक्स के नाम पे जो जगह टैक्स है, जो भत्ता है, ये किसी सूरत पाकिस्तानी कौम को अब काबिल कबूल नहीं है। और जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग किसी पार्टी की नहीं है, वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की है, 12 करोड़ अहले पंजाब की है। और ये जंग इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। कैसर शरीफ साहब, मैंने देखा है कि आज के आपके धरने के अंदर ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है।
मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ख़वातीन क्योंकि घरदारी चलाती हैं, महंगाई का ज़्यादा इदराक इनको है, इसलिए ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, या मर्द उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म चौधरी साहब, ये ख़वातीन का जो अभी आप जलसा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का ख़वातीन का सबसे बड़ा जलसा है। ये गैर मामूली जलसा है और ये मैसेज है हमारी तमाम माओं, बहनों, बेटियों को कि वो हमारे शाना बशाना है। पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा उसमें ख़वातीन का एक बुनियादी किरदार होगा, और जो मसाइल दरपेश हैं, जो घरों में डिस्कशन होती है, उसमें ख़वातीन प्रॉपर सफ़र करती हैं, तो वो निकली हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने। और यहाँ आज आपके सामने ख़वातीन का एक भरपूर और बड़ा सेशन जो है वो किया गया है। आज यहाँ मज़दूरों का एक बहुत बड़ा सेशन हुआ है और मज़दूरों ने अपनी राय दी है, और महंगाई के हवाले से वो कितना अफेक्ट हैं, और पेट्रोल और लेवी का उन पर कितना असर है, और कितना IPPs और बिजली के बिलों का असर है, कितना LPG का उन पर असर है। कैसर साहब, आज तीसरा सेशन जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईम रहमान साहब की सरबराही में वो उलमा और मशाइख का हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा सेशन होगा। रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत होगी, और उसमें आप देखेंगे कि उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी, और जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं ना सिर्फ उनकी हमायत करेगी बल्कि वो उनके साथ खड़ी हो। अच्छा कैसर साहब, जमात इस्लामी ने जो पहला धरना दिया था उसमें IPPs के ख़िलाफ़ उनके साथ रीनिगोसिएशन और IPPs से ना आज़ादी के लिए जमात इस्लामी ने कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जानब से फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। अच्छा, कुछ IPPs के साथ निगोसिएशन की, लेकिन उसका जितना भी फ़ायदा पहुँचा अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। क्या इसके ऊपर हुकूमत से कोई पूछा गया? देखें, हुकूमत पर हमारा मुसलसल प्रेशर है। ये 2 साल पहले का जो आपने ज़िक्र किया, वो एडजस्टमेंट चार्जेस पे उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा इजाफ़ा किया था, जिसको समझ लिया गया कि बिजली का जो बिल है या बिजली का जो फ़ी यूनिट है उसको सस्ता नहीं किया गया। बाद में जमात इस्लामी की एफ़र्ट थी कि 8 रुपये बिजली का यूनिट भी सस्ता हुआ। कई सारी जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे जो हैं वो कैंसिल किए गए, और कई सारी IPPs के साथ मुआहदे रिविज़िट किए गए। सैकड़ों अरब रुपए का ख़जाने को फ़ायदा हुआ। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उसका वो बेनिफिट जो आवाम को डायरेक्ट देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। आज भी हमारे मुतालबे में शामिल है। आज भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आवाम को डायरेक्ट वो बेनिफिट सारा जो है वो आवाम की तरफ उसको की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हुकूमत ने जिस तरह, आपने गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से आप धरना दे के बैठे हैं, बजाय कीमतों में कमी की जाती या वहाँ पे रोक दी जाती है, हुकूमत ने तकरीबन 8 से 9 रुपये कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर हुकूमत ये मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो जमात इस्लामी की अगली स्ट्रेटजी क्या है? ये धरने, एहतजाज ये आगे बढ़ाएंगे या कोई वार्निंग दे के बंद करेंगे? देखें, ये हुकूमत ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, असल में ये आवाम के असाब को शैल करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के धरनों में जो आवाम का एक जम गफ़ीर है उसको मायूस करना चाहते हैं। लेकिन क्या यहाँ मायूसी नज़र आ रही है? ये तो और बढ़ गया है। आवाम को जिस तरह का इन्होंने नामुनासिब एक तर्ज़ अमल सामने लेके आए हैं कि बजाय कमी के इजाफ़ा 2 दफ़ा किया है। अवाम की उतनी बड़ी तादाद जो है वो हाफ़िज़ नईम रहमान साहब की कॉल पर निकल आई है, और हाफ़िज़ साहब को इस वक्त उम्मीद समझते हैं, और हम ये समझते हैं ये तब तक धरने जारी रहेंगे जब तक तकलीफ़ की बजाय रिलीफ़ नहीं दिया जाता। जहाँ तक आपने कहा कि आइंदा का लाहे अमल, तो उसमें हाफ़िज़ नईम रहमान साहब पहले से ये कह चुके हैं कि हम अगर ये रिलीफ़ ना दिया गया तो हम पैदल मार्च भी इस्लामाबाद की तरफ कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का शायद पहला मार्च होगा कि लोग पैदल इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा कैसर साहब, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कितने मुकामात पर जमात इस्लामी धरना दे रही है? इस वक्त 4 धरने जो हैं वो सूबाई हेडक्वार्टर्स पर जारी हैं। 7वां रोज़ है, और इन 7 दिनों में बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की है। लाहौर, आप यहाँ मार रोड पर मौजूद हैं। इसी तरह पेशावर में धरना जारी है, कोयटा में धरना जारी है, और सिंध में, कराची में भी धरना जारी है। बहुत शुक्रिया। कैसर शरीफ साहब थे, जवेद कसूरी साहब हमारे साथ थे। हमने यहाँ पे धरने में जो मौजूद ख़वातीन थी या बाकी लोग थे उनसे भी बात की, उनके भी हमने जज्बात जानने की कोशिश की। महंगाई की वजह से पूरी कौम इस वक्त परेशान है, तंग है, लेकिन हुकूमत की जानब से किसी किस्म का कोई आवाम को ना रिलीफ दिया जा रहा है, ना कीमतों में कमी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।